हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट किताब के निचोड़ की। जो हमारी 500 प्रश्न उत्तर की सीरीज चल रही है उसमें हम देखने वाले हैं लूसेंट जीके को, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। इस वीडियो में हम टोटल 75 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली ये वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। ये कह रहा है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी, तो ये थी भाई इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो भाई ये जो है हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है सिंधु सभ्यता में बृहत्तम स्नागार पाया गया है। मतलब बृहत्तम बहुत बड़ा जो है, स्नागार मतलब नहाने वाला जो होता है स्थान समझ लो, या जैसे आज की भाषा में जो है हम उसको बाथरूम बोल देते हैं। तो ये कहाँ पर पाया गया है? सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युग की सभ्यता। कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट जो देखते हैं उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो शासक थे, ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे केकय के शासक। कहाँ के थे ये? केकय के शासक थे। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये है भाई चिकित्सा से संबंधित। किससे संबंधित है? कौन सी पुस्तक? चरक संहिता पुस्तक है, ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ये माना गया भाई सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो कौन सी है? अशोक के जो शिलालेख हैं, जो अशोक के बारे में बताते हैं, जो पत्थरों पर लिखा गया है वो शिलालेख है, अशोक के बारे में बताते हैं, किस भाषा में? तो ये है भाई प्राकृत भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट जो है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को जो है चंद्रगुप्त ने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाया था। नेक्स्ट जो है किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? वह पत्थर कहाँ से लिया जाता था? तो ये लिया जाता भाई चुनार से। कौन सा पत्थर? जो अशोक स्तंभ के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो घंटी दी गई है भाई उसको ऑल पर सेट करना जरूरी है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में जो है कोयले का अधिक भंडार है। ठीक है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता? तो ये कहा जाता है भाई बेंगलुरु को। बेंगलुरु को जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की क्या कहा जाता है? राजधानी कहा जाता है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था भाई मुंबई में। मुंबई में जो है सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भाई ये है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति जो है वो कौन सी है? तो ये है गोंड जनजाति। एक जनजाति का नाम है गोंड, तो गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी ही जो है, ये ब्राह्मी जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। नेक्स्ट जो है भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये है भाई जामनगर में। ठीक है। कहाँ पर है ये? जामनगर में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो है गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भाई काजीरंगा अभ्यारण्य में या काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट जो है पटकाई बूम और नागा हिल और लुसाई हिल जो है भारत के किस भूभाग में है? तो ये है भाई पूर्वोत्तर में। पूर्वोत्तर में जो है ये चोटियां हैं कौन कौन सी? पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल। ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होती है भाई किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है। किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। लूसेंट जीके के मोस्ट और टॉप 75 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो पर बने रहना। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करोगे तो आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो भाई ये जो है निर्वात में जो है सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो ये है अनुप्रस्थ तरंग। किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। और सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार
उपयोग में लाया जाता है। हीरा चमकदार जो है दिखाई देता है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में जो है लाल, हरा और नीला रंग होते हैं जो कि प्राथमिक रंग है। फोटोग्राफी में जो है प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट जो है हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? तो भाई हीलियम गैस जो होती है ना वो वायु से हल्की होती है। कैसी होती है? ये वायु से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में भरी जाती है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? तो भाई ये जो यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम, ये परमाणु रिएक्टर में जो है ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो विमंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो है सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का जो कारण है वो संलयन अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सौर ऊर्जा का कारण है। नेक्स्ट जो है उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी नाम का एक व्यक्ति था। रॉबर्ट पियरी नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। CO2 इसका जो है फॉर्मूला होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। विद्युत का तार जो है, फ्यूज तार जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है एक तो टीन का और बना होता है शीशे का। टीन और शीशे का बना हुआ होता है क्या? विद्युत का फ्यूज तार। फ्यूज तार का मतलब जो होता है जो कट आउट होते हैं ना हमारी मेन लाइन में, घरों में जो कटआउट लगे होते हैं, चीनी मिट्टी का पत्थर जो होता है उस चीनी मिट्टी के पत्थर के कटआउट के बीच में जो एक हल्की सी वाइट सी कलर की तार होती है वो विद्युत का फ्यूज तार होती है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटगेन नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। और टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है टीके का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आविष्कार, तो आपको अच्छे से याद कर ही लेने हैं। ये जो है एवरीग्रीन है आविष्कार, कोई सा भी आविष्कार पूछ लिया जाता है। जैसे कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई पेनिसिलिन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। और गल्वेनाइड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? एवरीग्रीन क्वेश्चन है, तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है, समय नापने के लिए जो है क्रोनीमीटर का उपयोग किया जाता है जहाज़ों में। नेक्स्ट देखते हैं जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है? तो ये है क्यूसेक। क्यूसेक जो है जल प्रवाह को मापने की यूनिट है। नेक्स्ट देखते हैं यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए और उसका प्रतिरोध हो जाएगा तो ये जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी इसके 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका मात्रक क्या है? तो यह है एम्पियर बटे मीटर, एम्पियर मीटर। ठीक है। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है जो धातु के तार हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है ये भी धातु है, तांबा जो है ये भी धातु है, चांदी जो है ये भी धातु है, तो इसके जो तार होते हैं उसमें जो विद्युत धारा यानी बिजली जो प्रवाहित होती है वो जो है इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। वैद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन एक धातु है, इसका बना होता है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट अंदर जो लाल लाल जलता है। और ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है नरम लोहा। नरम लोहा जो है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो दिष्टकारी एक होता है उसके कारण जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? तो ये भाई धारा का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और डायनेमो जो है वो उसका क्या कार्य है? तो डायनेमो जो है एक यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। ठीक है। और तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो ये जो है कोपर जो है ये तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा कैसी होती है? तो ये अधिक होती है भाई। कैसी होती है? ये अधिक होती है। ठीक है। और बल की परिभाषा जो मिलती है वो गति के दूसरे नियम के अनुसार मिलती है। गति के दूसरे नियम से जो बल की परिभाषा मिलती है, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं भाई। मंदन क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रारंभ हो गया था। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले जो है किसका प्रतीक है? तो ये है भाई पांचों महाद्वीपों का। पांचों महाद्वीपों के जो है प्रतीक हैं 5 छल्ले और अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग द्वीप के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है। नॉक आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। बटरफ्लाई जो है किस खेल से संबंधित है? ये तो बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो खेल से रिलेटेड हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे गुगली एक शब्द है गुगली, तो ये किस खेल से संबंधित है? गुगली जो है भाई ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था एथेंस में। एथेंस में जो है ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओलंपिक चिन्ह
का क्या अर्थ होता है? तो ओलंपिक चिन्ह का जो अर्थ है वो है निरंतरता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? निरंतरता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये जो बेसबॉल होती है, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल है। मुक्केबाजी खेल के खेल परिसर को किस नाम से जाना जाता है? तो रिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बेसबॉल के खेल परिवार को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फील्ड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं वो आपको खेल से रिलेटेड जितने भी हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? तो कुछ कप भी जो हैं, कुछ ट्रॉफी और कुछ कप जो होते हैं वो भी खेल से संबंधित होते हैं किसी भी तरीके के, तो वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने। जैसे फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? तो बास्केटबॉल से है। और सिरमौर कप का किस खेल से संबंध है? तो ये है पोलो। पोलो एक खेल होता है उससे है। नेक्स्ट जो है मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 28वें ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था रजत पदक। रजत पदक जीता था किसने? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। कौन से ओलंपिक में? तो ये जीता था 28वें ओलंपिक खेल में। किस खेल में जीता था? कौन सी प्रतियोगिता थी? वो थी ये निशानेबाजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना कब शुरू की गई थी? तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान की जो अन्नपूर्ण योजना है दूध वाली, वो मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 जुलाई 2018 है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां जो शतक था वो किसके खिलाफ लगाया था? 100वां शतक तो ये लगा था बांग्लादेश के खिलाफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है क्रिकेट का मैदान है और प्रसिद्ध है ये। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लेना। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 20.20 यानी 20.12 मीटर। 20.12 मीटर जो है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपको जो देश हैं और देश के जो खेल हैं और जो राजधानियां हैं वो अच्छे से याद कर लेनी है। आइस हॉकी जो एक खेल होता है वो कनाडा का प्रसिद्ध या राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो जूडो है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। और कबड्डी खेल का जो उद्भव है, जो उद्गम है, या जहाँ पर पैदा हुआ है, ये किस देश में हुआ है? तो कबड्डी जो है भारत की देन है। भारत में ये खेल पैदा हुआ है, भारत में जो है इसका उद्भव हुआ है। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो खेल होते हैं उनकी जो टीमें होती हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं वो भी आपको याद कर लेनी है अच्छे से। जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, और कबड्डी में कितने होते हैं, और हॉकी में कितने होते हैं। तो इस तरह से आपको याद कर लेने। तो इसका राइट आंसर जो है 6 है, यानी 6। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है सौरमंडल की खोज की थी। और किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है। और किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा भी जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई भी एक नया पैसा नहीं लिया जाता। और जाते जाते इतना पुण्य जरूर कर देना कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।